तो व्यवस्था आपको बेईमान बना रही है। और जब ज्यादा इधर उधर जाना पड़ेगा तो सोचोगे यार थोड़ा बहुत तो इधर करना पड़ेगा, तो व्यवस्था आपको ऐसे करवा रही है। सिंगापुर में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? जहां पे कठोर कानून होता है वो देश फट से विकास कर जाता है। उदाहरण के लिए दुबई, 50 साल पहले दुबई में कुछ भी नहीं था, कठोर दंड व्यवस्था बनाई, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया, दुबई आज की डेट में डेवलप्ड कंट्री बन गया। 50 साल पहले सिंगापुर में कुछ नहीं था, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया, कठोर कानून बनाया, 1 साल के अंदर दंड देना शुरू किया, सिंगापुर चमक गया। बाकी तो छोड़ो, हमसे 2 साल के बाद चाइना आजाद हुआ। हम 1947 में आजाद हुए, चाइना 1949 में आजाद हुआ। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। कठोर कानून बनाया, फांसी देने, नागरिकता खत्म करने, 100% प्रॉपर्टी देने वाला कानून बनाया, साल भर के अंदर सजा देना शुरू किया, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया, महाशक्ति बन गया। आप लोग गूगल कर लेना, कुछ दिन पहले चीन के कानून मंत्री को फांसी हुई है। एक वहां के कंपनी के जीएम ने, गवर्नमेंट की कंपनी थी, अपने कॉन्ट्रैक्टर से थोड़ा बहुत बोला था आगे दिवाली मिलो, गूगल कर लेना, फांसी हुई है। आर्थिक अपराध, उनका बड़ा सीधा सा कहना है कि अगर शारीरिक सुख के लिए अपराध कर रहा है तो शारीरिक दंड दो, लेकिन आर्थिक सुख के लिए अपराध कर रहा है तो आर्थिक और शारीरिक दोनों दंड दो। इसलिए उन्होंने जहां जहां पैसे के लिए कोई क्राइम होता है वहां 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और आजीवन कारावास, फांसी के लिए कानून बनाया। जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए सबसे पहला क्या काम करना पड़ेगा? भारत में पुलिस व्यवस्था बदलना पड़ेगा। ये जो 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, जिसके कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है, जिसके कारण बंगाल के संदेश खाली में एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है, जिसके कारण शाहजहां आके लड़कियों को ले जाता है फिर भी शाहजहां के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखा जाता है, वो है 1861 का पुलिस एक्ट। और दूसरा, उसका एक बड़ा कारण है संविधान। किसी ने संविधान पे कुछ उंगली उठाई थी। संविधान में पुलिस राज्यों के अधीन है। अब राज्यों के अधीन है तो पुलिस किसकी गुलाम है? फिर राज्यों की। अब चूंकि पुलिस राज्यों के अधीन है तो पुलिस का बिहेवियर राज्य में सरकार के हिसाब से है। उदाहरण के लिए 2017 के पहले यूपी की जो पुलिस आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रही थी, 2017 के बाद वही पुलिस, वही कानून बुलडोजर चला रही है। लेकिन ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। कानून ऐसा होना चाहिए उसमें मिसयूज का चांस ही ना हो, हर हालत में उसको जनता की सेवा करना ही पड़े। अब इस पुलिस एक्ट को अगर आपको बदलना है, आप चाहते हैं कि जस्टिस विद इन ईयर हो, यानी 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, तो सबसे पहले पुलिस को सेंटर के अधीन में लाना पड़ेगा, कॉन्करेंट लिस्ट में लाना पड़ेगा। उसके लिए आपके संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, शेड्यूल 7 में। उसके लिए क्या चाहिए? अब की बार 2/3 बहुमत चाहिए। 1 महीने के अंदर जांच पूरी करना चाहते हैं तो आपको नार्को टेस्ट करना पड़ेगा, पॉलीग्राफ टेस्ट करना पड़ेगा, ब्रेन मैपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 20 उस पर रोक लगाता है। हालांकि आर्टिकल 20 ने कम रोक लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा ही रोक लगा दिया। कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी कल्पना की उड़ान में चलते रहते हैं, वो भारत की जड़ों में होते नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जज का लड़का जज हो जाता है, उसको पता नहीं होता कि भारत की समस्या क्या है। एक सेल्वी करके जजमेंट दे दिया और सेल्वी जजमेंट में कह दिया कि नहीं, आप जो है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर ही नहीं सकते। और करेंगे कब? जब अपराधी अपनी इजाजत दे। अरे कोई अपराधी अपनी इजाजत देगा करने के लिए? क्या देगा कोई? मतलब क्या बकवास जजमेंट है। करें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर तो सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर आरोप है पहले उसकी इजाजत जरूरी है। और क्या कह के मना किया कि इसमें जो सोडियम डाली जाएगी उससे शरीर नुकसान हो सकता है। अरे भैया, नकली दूध पी रहे, घटिया हवा सूंघ रहे, घटिया फल खा रहे, खाने में मिलावट, हमारे दवा में मिलावट है, दूध में मिलावट है, भोजन में मिलावट है, सब में मिलावट है। अगर नार्को टेस्ट करते समय थोड़ा बहुत सोडियम चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता? अगर जहां 1 दिन के अंदर क्या क्राइम किया पूरी बात सामने आ सकती है, तो इसमें यह कौन सा बहाना है?
लेकिन वो सेल्वी वाला जजमेंट आ गया। पहले तो आर्टिकल 20 थोड़ा सा मना कर रहा था, सेल्वी जजमेंट ने और उसको मना कर दिया। तो अगर आपको नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग बनाना है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी पलटना पड़ेगा, आर्टिकल 20 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 20 चूंकि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है लोकसभा राज्यसभा में। इसलिए अब की बार आपको जस्टिस विद इन ईयर लागू करना है तो आपको जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। ये जजों की मनमानी रोकने के लिए आपको एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा। ये जज जिसको मन करेंगे 3 महीने की तारीख दे देंगे, जिसको मन करेंगे 4 महीने की तारीख दे देंगे, जिसको मन करेंगे 15-15 दिन पे तारीख देंगे। ये सिस्टम बंद करना पड़ेगा। और जस्टिस विद इन ईयर का फायदा आपको बताता हूं कैसे काम करता है। मैंने 2016 में एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये सांसद विधायक माननीय है, इनको हर जगह वीआईपी व्यवस्था रहती है, इनके लिए कोर्ट में भी वीआईपी व्यवस्था करो और इनके मुकदमों को 1 साल के अंदर निपटा दो। दो 2016 में मैं जस्टिस गगोई थे, उनके सामने मैटर गया, 1 साल तक उन्होंने सुना होना। उसके बाद 2017 में ऑर्डर कर दिया भाई ठीक है अब हर जिले में एमएलए एमपी कोर्ट बनेगी। वकील साहब जानते होंगे वापी में बन गई होगी और नहीं बनी? नहीं बनी तो ठीक है, अगली बार मैं डेट पे बताता हूं, नहीं बनी है। और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एमएलए एमपी का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड करो, एमएलए एमपी कोर्ट बनाओ। 1 साल लग गया एमएलए एमपी कोर्ट बनने में, मुकदमे ट्रांसफर होने में, क्योंकि कुछ तो ऐसे ऐसे माननीय हैं जिनके 10-10 जिलों में मुकदमे चल रहे थे। तो सब पूरी जांच वांच हुई और सबके मुकदमे ट्रांसफर हुए। 2018 से मुकदमे एमएलए एमपी कोर्ट के आगे सुनवाई पे आए। 2024 का मैंने रिकॉर्ड देखा नहीं है, 2023 के दिसंबर तक 350 सांसदों और विधायकों को सजा मिल चुकी है। अब अभी नार्को कानून बना नहीं है, अभी वन नेशन वन पुलिस कोड भी नहीं बना है, वन नेशन वन जुडिशियल कोड भी नहीं बना है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून भी नहीं बना है। सब कुछ अंग्रेजों वाला चल रहा है। केवल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि एमएलए एमपी का मुकदमा स्पेशल कोर्ट में चलेगा, जस्टिस विद इन ईयर होगा। उसका फायदा यह है 2018 से सुनवाई शुरू हो गई, 2019 तक में कई लोगों को सजा हो गई। तो जब 19 वाला चुनाव आया लोकसभा का, अभी 24 में लोकसभा आ रहा है ना, 19 में जब लोकसभा, हमारे पास 2 लोगों का फोन आया, बोले भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे एमपी का टिकट मिल गया। तो हमने कहा आपको टिकट मिल गया, हमारा कौन सा योगदान है? बोले आपके कारण ही मिला है। हमने कहा कैसे? वो 2 अलग अलग राज्यों के लोग थे। बोले भाई साहब वो जिसने अपनी सेटिंग कर लिया था ना, वो कह रहा हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। क्यों? उन दोनों के खिलाफ 35 मुकदमे थे। उसने पार्टी में सेटिंग कर लिया, जैसे भी सेटिंग होती है, और एकदम चुनाव की तैयारी शुरू कर दिया। टिकट उसका हो भी गया, टिकट की घोषणा हो गई और चुनाव तैयारी शुरू कर दिया। जब नॉमिनेशन करना था उसके पहले उसके वकील ने बोला साहब चुनाव मत लड़ो, आपके लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बोले क्यों? बोले माहौल बहुत अच्छा है, आप जीत जाओगे और जीतोगे तो आपका मुकदमा एमएलए एमपी कोर्ट में चला जाएगा। जो मुकदमा अगले 30 साल चलने वाला, ये साल भर के अंदर डिसाइड हो जाएगा। और साल भर के अंदर डिसाइड हो जाएगा। इस 30 मुकदमे में से 12 मुकदमे में पक्का सजा होगी। तो सांसद तो रह नहीं पाओगे, जेल में जाओगे और मुसीबत और हो जाएगी, काहे लिए चुनाव लड़ते हो। उन्होंने घोषणा कर दिया अब हम जनता के हित में केवल समाज सेवा करेंगे, हम मुकदमा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग आपको नया केस बताता हूं, जस्टिस विद इन ईयर का लाभ बता रहा हूं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, जानते हैं आप? उनका नाम इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग उनको जानते हो। बाकी दोनों का नहीं बताया, बेचारे उन्होंने बोला हम समाज सेवा करेंगे, इसलिए उनका नाम नहीं बता रहा हूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ एक मुकदमा हुआ सन 2000 में बनारस में। 2022 तक बढ़िया कोई दिक्कत नहीं थी। नेताओं का मुकदमा जल्दी चलता नहीं है, क्यों सर?
2022 में वो राज्यसभा चले गए, जैसे राज्यसभा गए मुकदमा ट्रांसफर हो गया एमएलए एमपी कोर्ट में। और एमएलए एमपी कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कोई एडजमेंट नहीं करना, हर महीने तारीख लगाना और साल भर के अंदर डिसाइड करना। 2 बार नहीं गए, उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट हो गया, बनारस की कोर्ट ने कर दिया। भागे भागे इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट बोले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम इसमें कोई नहीं करेंगे, अब आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा, आप सरेंडर करो। भाग के सुप्रीम कोर्ट आए, भारत के भूतपूर्व कानून मंत्री को एंगेज किया, अपना वकील बनाया। भूतपूर्व कानून मंत्री पता होगा आपको, भगवान राम ओम के खिलाफ मुकदमा लड़ते रहे। उन्होंने बड़े मुश्किल से पूरी हाथ पैर जोड़ा, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम आपको 15 दिन का टाइम देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जाओ वहां सरेंडर करो, अपना आगे से जो प्रोसीडिंग खोला करो। जस्टिस विद इन ईयर का ये प्रभाव है। जस्टिस विद इन ईयर राफेल के जैसा काम करेगा, परमाणु बम जैसा काम करेगा। ये परमाणु बम हमने बनाया, रोज चलाते हैं क्या? जोर से बोलिए। ये हमने अग्नि बनाया, ब्रह्मोस बनाया, रोज चलाते हैं क्या? चलाते नहीं है, डराने के लिए। वैसे ही कठोर जो कानून होता है, कठोर दंड व्यवस्था होती है, जो जस्टिस विद इन ईयर होता है, ये आपके दिमाग में खौफ पैदा करता है। वापी में एक आदमी कोई गौ तस्करी करते हुए पकड़ लिया जाए, अब गौ तस्करी आर्थिक अपराध है कि नहीं? केवल मौज मस्ती के लिए तो नहीं है ना, आर्थिक अपराध है। आर्थिक अपराध में मैंने कहा आर्थिक दंड होना चाहिए। एक गौ तस्कर की 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, उसकी सिटीजनशिप खत्म करिए, उसको 10 से 20 साल की सजा दीजिए और साल भर के अंदर दोबारा वापी में कोई गाय नहीं पकड़ेगा। मानते नहीं मानते? ये इफेक्ट है। तो जस्टिस विद इन ईयर तब होगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड होगा, नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा, जुडिशियल चार्टर लागू होगा। लेकिन उसके लिए अब की बार एक और, काफी देर हो चुका है, 8:25 हो गए भाई, बंद करें? बंद करें? बहनें बताएं पहले, 10 मिनट और लेते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं बैठेंगे। आप लोग एक काम करो, एक बार खड़े हो जाओ अपनी अपनी सीट पे। तो